क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार मोदी सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत करने वाले हैं? आखिर क्यों शपथ ग्रहण समारोह में ना जीतन राम मांझी पहुंचे, ना नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही चिराग पासवान पहुंचे? सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? और अगर ऐसा है तो क्या बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल होने जा रहा है, और ऐसा खेल जो मोदी सरकार को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है? दर्शकों, इस वक्त भले ही शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का ना पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सहयोगियों के जरिए भरे मंच से ये कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया कि एनडीए एकजुट है, मजबूत है, लेकिन नीतीश कुमार कहां गए, चिराग पासवान कहां गए, जीतन राम मांझी क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल उठ रहे हैं। और क्या ऐसा है तो बड़ा खेल होने जा रहा है? हालांकि खबर तो ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का हवाला दिया। चिराग पासवान दुबई में है और जीतन राम मांझी आए ही नहीं, या यूं कहें कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। और देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह और संजय झा को भेजा, क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं भेज सकते थे? क्या जीतन राम मांझी अपने पार्टी के नेताओं को नहीं भेज सकते थे? और अगर ऐसा है तो क्या एनडीए में बड़ी फूट पड़ने जा रही है? इस फूट के कारण मोदी की कुर्सी खतरे में है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाया गया, कल भरे मंच से एनडीए के तमाम सहयोगी दल पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का ना पहुंचना क्या बीजेपी और एनडीए में बड़ी फूट को अंजाम दे सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब उन्हें बिहार में फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा अगर हम कारण बताएं तो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली तो आपने जीत ली, लेकिन क्या बिहार जीतने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। और नीतीश कुमार की माने तो नीतीश कुमार अड़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा वही बनेंगे, और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि प्रगति यात्रा जरूरी है हमारे लिए, हमें दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो प्रगति यात्रा कई बार नीतीश कुमार रोक चुके हैं। प्रगति यात्रा 30 और 31 जनवरी को भी रोक लगाई गई थी। लेकिन नाज़रीन, 15 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, वहां पर बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की और गुस्से से लौट गए पटना नीतीश कुमार। उसके बाद प्रगति यात्रा का हवाला दे रहे हैं। हालांकि कई मौकों पर वो प्रगति यात्रा को रोक चुके हैं। चिराग पासवान की बात कर लेते हैं तो चिराग पासवान के जो करीबी हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, और कहीं ना कहीं उससे नाराज चिराग पासवान है। जीतन राम मांझी सीटों को लेकर लगातार आंख दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, आपने जिन चेहरों का जिक्र किया है, ये वो चेहरे हैं जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबा सकते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज चेहरे, चाहे पूर्व सांसद अश्विनी चौबे की बात कर लें, चाहे हम सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की बात कर लें, जो ये बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। सम्राट चौधरी जैसे चेहरे जो ये कहते हैं कि मुरेठा तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दूंगा, तो मुरेठा यहाँ सम्राट चौधरी ने अपना खोला था क्या इसी संदर्भ में था कि अब विधानसभा का चुनाव और नीतीश कुमार से हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे? तो ये चेहरे साफ कर रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अकेले तो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए सहयोगियों को कहीं ना कहीं जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि नीतीश कुमार बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्यों जाएंगे वहां, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि पर्दे के पीछे लालू और नीतीश बड़ा खेल कर रहे हैं, और ऐसा खेल जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि हम नीतीश कुमार को माफ करने के लिए तैयार हैं, और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार कई बार गठबंधन में आए हैं, और ये गठबंधन में आकर सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये हम नहीं भूल सकते हैं कि नीतीश कुमार को पलटू राम क्यों कहा जाता है, कि अपने फायदे के लिए
वो आरजेडी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने फायदे के लिए वो बीजेपी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि बीजेपी को फायदा नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बनी रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फैसला नहीं लिया तो 12 सांसदों संग नीतीश कुमार खेल बिगाड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो अपने चाचा का सम्मान करते हैं। मीसा भारती कहती है कि नीतीश कुमार हमारे परिवार से अलग नहीं है। तो ये बयान जाहिर कर रहे हैं कि एक वक्त पर तो आप नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हें सत्ता से बेदखल करने तक की बात कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते तेजस्वी यादव नरम हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव नरम हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य जो बड़े गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा रही थी वही सम्मान की बात करती हैं। तो ये दर्शाता है कि आरजेडी ने अपने दरवाजे खोल रखे और पहले ही कह दिया गया है कि दरवाजे खोले हुए। कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है। अभी हमने जिक्र किया जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का, लेकिन अन्य सहयोगी दल जिनकी चर्चा करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो चेहरा है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने हाल ही में अपना बयान दिया कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं तांगा हिला दूंगा। अजीत पवार नाराज नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे नाराज है। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने रमजान के मौके पर कह दिया कि मुस्लिम कर्मचारी जो है 1 घंटा पहले छुट्टी ले सकते हैं, जा सकते हैं, इसका विरोध तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने यही फैसला सुनाया तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने वो चुप नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे नाराज है, अजीत पवार नाराज है, जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में, चिराग पासवान नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो गिरने वाली है या लड़खड़ाने वाली है? देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। अजीत पवार दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बेशक एक सीट भी ना जीत पाए हो। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के समर्थन में दिखाई देते हैं। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, आप कितने नामों को गिनवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है लेकिन मजबूरी के गठबंधन में नजर आते हैं, और ये बात विपक्ष जरूर कहता हुआ नजर आता है हर बार कि मजबूरी का गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। हम खुलकर अपने दलों की आलोचना करते हैं, हम खुलकर राज्यों में अलग थलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब बात एकजुटता की आती है तो लोकसभा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और ये हमने तस्वीरें भी देखी। एनडीए दिखाने की कोशिश करता है कि कोई भी फूट नहीं है, सब कुछ सही है, गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गठबंधन के चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी सत्ता में ही रहती है, बीजेपी मजबूत रहती है, बीजेपी कमान संभालती है। तो ये बात कब तक आप झुटलाते रहेंगे और कब तक छुपाते रहेंगे? और जग जाहिर हो गया है कि जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि झुककर रहना यानी कि ना तो सत्ता में आ पाएंगे ना ही सीटें मिल पाएंगी। अच्छा, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचना, इसका जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। कहती है कि नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हैं, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन नीतीश कुमार तो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार करीबियों के शादी समारोह में जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार आपकी खुशी में शामिल नहीं हुए। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब दिखा रहा है? नीतीश कुमार ने मणिपुर सरकार से भी जो अपना समर्थन है वो वापस ले लिया था, क्या बड़ी फूट अब पड़ने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार हरियाणा शादी समारोह में पहुंच जाते हैं, दिल्ली रूटीन चेकअप कराने पहुंच जाते हैं, तो आप बिल्कुल इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि बिहार में मेरे लिए जरूरी है बिहार में रहना और बिहार की जनता से जुड़े रहना। दिल्ली में आप जितने भी कार्यक्रम करेंगे, इस कार्यक्रम में जब तक वो शिरकत नहीं करेंगे, जब तक नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ वो मुद्दा ना बन जाए, यानी कि सीएम नेतृत्व की बात जब तक नहीं होगी, जब तक मुझे लगता है कि एनडीए के तमाम बैठकों से दूरियां उनकी रहेगी। लेकिन ललन सिंह उस बैठक में शामिल नजर आते हैं। ललन सिंह का हिस्सा हम बार बार देख रहे हैं, चाहे एनडीए की बैठक दिल्ली में रही हो, चाहे एनडीए की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर रही हो, चाहे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे संसद में वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नजर नहीं आते, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का समर्थन करते। यानी कि नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र जैसा हाल मैं बिहार में नहीं होने दूंगा। जाहिर सी बात है दर्शकों कि इन दिनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये दो बड़े चेहरे जिनकी बदौलत सरकार टिकी हुई है, ये शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे? क्या इतना कह देना काफी होगा कि चिराग पासवान दुबई में हैं, इस वजह से वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे?
वो अपने करीबी नेताओं को भेज सकते थे, अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भेज सकते थे। नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं और ये साफ तौर पर संकेत है कि बीजेपी में और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में आने वाले समय में बड़ा खेल हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल न्यूज के साथ।